कात्यायनी भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, समकालीन चित्रकला में आज हम एक नए चित्रकार के रूप में पढ़ने वाले हैं। एक ऐसे चित्रकार जिनकी ख्याति दूर दूर तक है और विशेष रूप से इनको हम अच्छी तरीके से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस बार कंपटीशन आप लोगों को पता है किस हद तक जाने वाला है, क्योंकि लाखों की संख्या में कला विषय से बच्चे अपना जो है टीजीटी में अप्लाई किए हुए हैं फॉर्म। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 100-150 सीट पे लाखों बच्चे किस तरह से फाइट करेंगे। तो परीक्षा में उसी तरह का पेपर आने वाला है जिसे आप उम्मीद से बाहर रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आप समकालीन चित्रकला पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि यहीं से नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जिन पर विशेष अधिक जो मेन होते हैं उन पर तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन जो कुछ स्पेशल नए चित्रकार होते हैं उनमें कुछ क्वालिटियां होती हैं तो उन पर हमें पढ़ने पर थोड़ा ध्यान कम दिया जाता है और वही जगह से क्वेश्चन बन के आएगा तो आप लोगों के समझ से बाहर होगा। प्यारे बच्चों, तो इसलिए समकालीन चित्रकला को अच्छी तरीके से पढ़ना, एक एक चित्रकार मूर्तिकार को अच्छी निगाह से निकालना है, क्योंकि हमें उनके बारे में जब डिटेल पता होगी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, छाया चित्रकार, छवि चित्रकार, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि इनमें बहुत सारी क्वालिटी थी, जिनका नाम है के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी। तो प्यारे बच्चों, त्रिवेणी संगम कला की स्थापना करने वाले के.एस. कुलकर्णी पर हम आज क्लास करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक करें और अगर कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधे प्यारे बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक पर। के.एस. कुलकर्णी के परिचय, जीवन परिचय पर आधारित सारी चीजों को हम विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम लिखेंगे के.एस. कुलकर्णी। थोड़ा यहां पर के.एस. कुलकर्णी। प्यारे बच्चों, तो इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन इनसे छूट ना जाए। तो के.एस. कुलकर्णी के बारे में आपको बता दें कि यहां पर लिख देते हैं थोड़ा 1918 ईस्वी से 1900 कितना था 1994 ये इनका जीवन टाइम है, जीवन काल है। 18 में इनका जन्म हुआ, 94 में इनकी मृत्यु हुई। तो प्यारे बच्चों, ये लिख दिया तो याद रहेगा आप लोगों को। तो आप लोग अभी हम यहाँ पर डेट लिखवा देंगे। इनका पूरा नाम पहले देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, इनका पूरा नाम, यहीं से क्वेश्चन अगर आ सकता है कि के.एस. का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये इनका पूरा नाम है। के से कृष्ण, एस से श्याम राव और कुलकर्णी तो दिया ही है, तो वही चीजें हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी। कहीं कहीं श्याम की जगह पर श्याम लिखा है, श्याम राव, लेकिन प्यारे बच्चों श्याम राव है। तो ध्यान रखना है, पेपर में अपने अनुसार आप देख लेना इसको जिस हिसाब से होगा। अगर हम जन्म की बात करें तो
यहाँ पर ही लिख देते हैं जन्म। तो जन्म जैसा कि हमने बताया 1918 ईस्वी में प्यारे बच्चों हुआ 17 अप्रैल को। कहाँ? कर्नाटक में। तो प्यारे बच्चों 17 अप्रैल 1918 ईस्वी कहाँ हुआ? कर्नाटक। कर्नाटक के किस गांव में? तो बेलगांव में। बेलगांव कर्नाटक। तो ध्यान रखना, यहां पर लिख सकते हो बेलगांव कर्नाटक। ये जन्म इनका याद रखेंगे सभी बच्चे। 17 अप्रैल 1918 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी, प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी पूना में हुई। ये प्यारे बच्चों याद रखने हैं, पूना में प्रारंभिक शिक्षा। और आर्ट का इसमें इन्होंने डिप्लोमा एक लिया, सर जे आर्ट ऑफ स्कूल, कहाँ? मुंबई में। तो वो कब लिया? तो 1940 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। ये चीज बारीकी है, इन सब चीजों से क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनते हैं। तो इनको कई बार आप पढ़ा करें, अच्छी तरीके से दिमाग में इनको बसा लें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कंपटीशन हाई है, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। और प्यारे बच्चों एक चीज और छोटी सी जानकारी, सर टाटा ट्रस्ट से आपको शोध वृत्ति प्राप्त हुई। टाटा ट्रस्ट से शोध वृत्ति प्राप्त हुई। शोध वृत्ति प्यारे बच्चों, शोध के रूप में अगर कोई आप काम करते हैं तो उसमें धनराशि दी जाती है प्यारे बच्चों, तो उससे ही आधारित है शोध वृत्ति। तो ध्यान रखना, जैसे छात्र वृत्ति आप लोग जानते होंगे, स्कॉलरशिप जिसे बोलते हैं, उसी तरह से शोध वृत्ति भी होती है प्यारे बच्चों। तो ये सर टाटा ट्रस्ट से शोध वृत्ति प्राप्त की थी। अब बात करें तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा 3 बार कब? 1955, 58 और 65। 1955, 1958, 1965, ये 3 डेटें आप लोग याद रखने हैं। इन 3 डेटों में 3 बार इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा? ललित कला अकादमी द्वारा दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 चीजें इनसे बहुत जुड़ी हुई हैं, आगे चलकर अभी हम बताएंगे। तो राष्ट्रीय, एक तो इनके 3 उसमें शब्दों में नाम है इनका, 3 बार जो है प्यारे बच्चों इनका राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अभी हम बात करेंगे तो इनमें 3 चीजें बहुत अच्छी तरीके से थी। आप श्रेष्ठ
श्रेष्ठ क्या थे? चित्रकार थे, चित्रकार, मूर्तिकार और छाया चित्रकार, छाया चित्रकार। ये तीन चीजें इनमें बहुत अच्छी तरीके से भरी हुई थी। चित्रकार, मूर्तिकार, छाया चित्रकार। आप श्रेष्ठ चित्रकार, मूर्तिकार, छाया चित्रकार थे। तो ये तीन चीजें याद होंगी। अभी हम और बात करेंगे तो 1948 में 1948 ईस्वी में प्यारे बच्चों स्थापित जो दिल्ली शिल्पी चक्र कला समूह के संस्थापक सदस्य भी रहे। दिल्ली शिल्पी चक्र के 1948 में स्थापित, प्यारे बच्चों यहां पर लिख लेना है थोड़ा, में स्थापित, में स्थापित 1948 में स्थापित दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य रहे। प्यारे बच्चों संस्थापक सदस्य उन्हें कहा जाता है जो उस संस्था के निर्माण में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो मेन रोल अदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों उनका संस्थापक सदस्यों में नाम होता है। तो प्यारे बच्चों ये उसके रहे हैं 1948 में स्थापित दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य रहे हैं। अब हम अभी बात करेंगे प्यारे बच्चों 1952 से 1952 ईस्वी से। प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा समझना है 1900 थोड़ा एक चीज और अभी पहुंचेंगे 1948 ईस्वी में वो एक हमने आपको बताया था त्रिवेणी कला संगम, त्रिवेणी कला संगम, त्रिवेणी कला संगम के संस्थापक रहे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 1948 में ही दिल्ली शिल्पी चक्र एक बना था, उसके संस्थापक सदस्य थे, मतलब संस्थापक नहीं थे, उन सदस्यों में से एक थे। और 1948 में ही एक त्रिवेणी कला संगम प्यारे बच्चों संस्था है या कह सकते हो कला एक संगठन है, उसके निर्माणकर्ता प्यारे बच्चों यही थे 1948 में। अब यहाँ पर हम समझने के लिए क्यों आपको बताए, आगे चलकर यही 1950 ईस्वी में प्यारे बच्चों 1950 कहीं कहीं आपको दिखेगा त्रिवेणी कला संगम की स्थापना 1950 में हुई है प्यारे बच्चों। उससे पहले के.एस. कुलकर्णी ने 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना प्यारे बच्चों कर दी थी, लेकिन आगे चलकर 1950 ईस्वी में उस त्रिवेणी कला संगम के संस्थापक के रूप में सुंदरी के श्रीधरणी को स्वीकार किया गया। सुंदरी के 1950 में सुंदरी के श्रीधरणी के श्रीधरणी जो है ये संस्थापक रही हैं 1950 में प्यारे बच्चों। अब यहां पर समझना क्या है, अगर आए कि 1948 में स्थापित जो है या ऐसे आए कुलकर्णी ने
के.एस. कुलकर्णी ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किस सन में की थी? तो प्यारे बच्चों पूरा सीधा सीधा आंसर 1948 में। कब? के.एस. कुलकर्णी ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना कब की थी? तो 1948 में। अगर यही चीज आ जाए कि सुंदरी के श्रीधरणी ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना कब की थी? तो 1950। ये चीज ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। और इसमें भी सहायक सदस्य और निर्देशक में नाम इन्हीं का आता है, कुलकर्णी का ही। यहां पर ध्यान रखना है अभी, लेकिन वो इस सन से नहीं 52 से लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। हम वही चीज एक चीज दिखाने जा रहे हैं, यहां लिख देंगे 1952 ईस्वी से। प्यारे बच्चों 1952 से 1967 के मध्य, 1967 ईस्वी के मध्य प्यारे बच्चों त्रिवेणी कला संगम के यहां थोड़ा इसको ध्यान रखना, इसको लिखा रहने दें, इंपॉर्टेंट है। 1950 में ये जो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना, उसके संस्थापक कौन रही थी? सुंदरी के श्रीधरणी। तो प्यारे बच्चों इसी में ध्यान रखना है, उसी के 1952 से 1957 ईस्वी के मध्य त्रिवेणी कला संगम, जिसके संस्थापक कौन रही? सुंदरी के श्रीधरणी। प्यारे बच्चों ये रही संस्थापक सदस्य। तथा प्यारे बच्चों अब के संस्थापक सदस्य तथा निदेशक के.एस. कुलकर्णी रहे। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना है जब ये एक संगठन ये बनाए थे तो इस पर ज्यादा विकास नहीं हुआ था 1948 में। प्यारे बच्चों एक काफी बार था, इसकी छत पर जो है प्यारे बच्चों एक संगठन तैयार किया था, जिसे त्रिवेणी कला संगम के नाम से प्यारे बच्चों नाम दिया गया था। तो वो जो कॉफी बार के ऊपर बना था वो के.एस. कुलकर्णी के द्वारा 1948 में ही प्यारे बच्चों उसकी स्थापना हो चुकी थी, जिसके संस्थापक रहे थे के.एस. कुलकर्णी। तो प्यारे बच्चों सीधा सीधा के.एस. कुलकर्णी ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना कब की थी? तो 1948 आप लोगों को याद रखना है। प्यारे बच्चों अगर आ जाए कि सुंदरी के श्रीधरणी ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना कब की थी? तो प्यारे बच्चों 1950 में की थी। तब उसके बाद 50 के बाद 52 से 67 तक उस त्रिवेणी कला संगम के भी संस्थापक सदस्य कौन रहे थे? यही के.एस. कुलकर्णी, और निदेशक के रूप में भी इन्हीं का नाम लिया जाता है। तो ये थोड़ा यहाँ पर समझना था, आप लोग समझ सकते हो आसानी से। तो मेन हमारा क्वेश्चन क्या होगा? 48 वाला। इसको तो बात की बात है, तो 1950 और 1948 दोनों डेट याद रखना है। दोनों में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना हुई थी। प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझाना था। अब हम बात करें 1972 से 1972 से 79 तक, 1972 से 1979 ईस्वी तक प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ललित कला
अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष रहे। ध्यान रखना, लखनऊ के ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे कब? 1972 से 1979 ईस्वी। प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, अभी बहुत चर्चा बाकी है। अब आगे प्यारे बच्चों देखते हैं 1972 ईस्वी से 1976 ईस्वी तक ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, दिल्ली के प्यारे बच्चों उपाध्यक्ष रहे। उपाध्यक्ष रहे प्यारे बच्चों, उपाध्यक्ष रहे। अभी एक चीज और ध्यान रखना है जो 1972 से ही स्टार्ट की थी। 1972 से 1978 ईस्वी तक प्यारे बच्चों, 1972 से 1978 ईस्वी तक प्यारे बच्चों BHU इसको कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ? बनारस या वाराणसी कह सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस प्यारे बच्चों, उसमें जो है ये ललित कला संकाय के डीन रहे। ललित कला संकाय के डीन रहे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। ललित कला संकाय के, तो ये प्यारे बच्चों 72 डेट आप लोग बहुत आसानी से अभी एक पहले पढ़ा चुके हैं, जो 1972 से 1979 तक प्यारे बच्चों कहाँ रहे? लखनऊ जो ललित कला अकादमी है उसके जो है अध्यक्ष रहे। फिर 1972 से ही 1976 ईस्वी तक ललित कला अकादमी नई दिल्ली के उपाध्यक्ष रहे। फिर 1972 से 1978 तक BHU बनारस ललित कला संकाय के डीन भी रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये 1972 भी 3 बार आप डेट याद रखेंगे। एक लखनऊ के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ के लिए अध्यक्छ, नई दिल्ली के लिए उपाध्यक्ष, और बनारस में डीन के रूप में प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। तो ये 1972 इनके डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और आगे बात करें तो 1982 ईस्वी में सभासद भी रहे। सभासद भी रहे। ऐसा कौन सा चित्रकार है जो 1982 में सभासद रहा? तो KS कुलकर्णी जी हैं जो 1982 में सभासद चुने गए थे। तो आगे बात करें तो आपने कला की शुरुआत जो है, आपने मतलब कुलकर्णी जी ने आपने कला की शुरुआत भित्त चित्र से की थी। भित्त चित्र से की थी प्यारे बच्चों। आपने कला की शुरुआत कब से की थी, किससे की थी? तो भित्त चित्र से
प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, वृत्त चित्र से तीली कुलकर्णी पर आरंभिक जो प्रभाव था, कुलकर्णी की कला पर आरंभिक प्रभाव अजंता और राजस्थानी शैली का रहा, और राजस्थानी शैली का रहा, ये ध्यान रखना, अजंता और राजस्थानी शैली का प्रभाव रहा। शुरुआत भित्ति चित्र से ही की थी। तो अब बात करें 1984 ईस्वी में, प्यारे बच्चों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कला आचार्य सम्मान दिया है। में राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कला आचार्य सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया गया, ध्यान रखिए, दिया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। कौन? राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कला आचार्य सम्मान जो है इन्हें दिया गया 1984 ईस्वी में। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 1984। 1985 ईस्वी में बात कर ले, अगर गलती से प्यारे बच्चों 1800 निकल गया हो तो आप लोग इस डेट को ध्यान रखना, लिखी हुई है 1900 ही होगा। प्यारे बच्चों कभी कभी निकल जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती साथ साथ में, तो आप ध्यान रखना। तो 1984 ईस्वी में मिला था इनको राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कलाचार सम्मान भारत सरकार। अब 1985 ईस्वी में परिषद सम्मान इनको दिया गया था साहित्य कला परिषद द्वारा। किसके द्वारा? साहित्य कला परिषद द्वारा। प्यारे बच्चों साहित्य कला परिषद के द्वारा परिषद सम्मान 1985 में दिया गया। अब बात करें तो 1988 में, 1988 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा लेख प्रकाशित किया गया। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा आपके कला में विशेष योगदान के लिए लेख प्रकाशित किया गया। प्यारे बच्चों किसके द्वारा? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा। प्यारे बच्चों इनका कला में विशेष जो इनका योगदान रहा उसके लिए लेख प्रकाशित किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1988 ईस्वी। अब बात करें तो भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा आपको प्रमुख नेताओं तथा विशेष व्यक्तियों के छवि चित्र बनाने का कार्य दिया गया। प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा इन्हें प्रमुख जो नेता हुआ करते थे और या विशेष कोई व्यक्ति है उनके छवि चित्रों को बनाने का काम के.एस. कुलकर्णी को दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको सभी बच्चे याद रखेंगे, इसीलिए इसको शामिल किया गया है। 1996 ईस्वी में इनकी इच्छा अनुसार इनके मरणोपरांत एक ट्रस्ट बना। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, फाउंडेशन बना था के.एस. कुलकर्णी ट्रस्ट फाउंडेशन। के.एस. कुलकर्णी ट्रस्ट फाउंडेशन। प्यारे बच्चों, फाउंडेशन की स्थापना हुई जो देश के युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए थी। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा समझ लीजिए। 1996, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि मृत्यु 94 में ही हो गई, तो 1996 पॉइंट कहाँ से आ गया? क्योंकि प्यारे बच्चों इनकी इच्छा थी, यहाँ पर लिख दिया है 1996 में इनकी इच्छा थी कि हमारे मरने के बाद एक हमारे नाम से एक ट्रस्ट बने। प्यारे बच्चों, जिसमें उन देश के युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने का काम किया जाए जो उस समय समकालीन प्रगति पर हों। तो प्यारे बच्चों, ये मरणोपरांत के.एस. कुलकर्णी ट्रस्ट फाउंडेशन की स्थापना हुई जो देश के युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देती थी। प्यारे बच्चों, जो भी समस्या होती थी उसके लिए ये फाउंडेशन काम करता था। तो ये इनके संबंधित जानकारी रही, जो बेसिक चीजें जानकारी इनके मेन हैं उन पर हमने बात की। अब लगभग तो सारी चीजें हम जान गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनकी कलाकृतियों पर, तो इनकी कलाकृतियों पर भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा इसे इरेज करते हैं फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम यहाँ पर लिख लेते हैं कलाकृतियां। इनकी जो कलाकृतियां हैं उन पर हम बात करेंगे। तो पहले नंबर पे बात कर लेते हैं पनघट पर कार्य, ये एक इनकी रचना है। दूसरी अगर बात करें
तो खेल इन्हीं की रचना है, बैल इन्हीं की रचना है और मास्क। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, इस समय कोरोना काल चल रहा है प्यारे बच्चों, तो कोरोना काल में मास्क पूछा जा सकता है। तो मास्क के.एल. कुलकर्णी, ये नया आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हो कि मास्क जो है किसके द्वारा चित्र बनाया गया, तो के.एस. कुलकर्णी के द्वारा। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट में इसको रख लीजिए। 3 नंबर की बात करें तो टोकरी लिए लड़की। 4 नंबर की बात करें तो श्रृंगार। 5 नंबर की बात करें कथावाचक। 6 नंबर की बात करें माता पुत्र। 7 नंबर की बात करें कबाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, कबाड़ी ध्यान रखना है। 8 नंबर की अगर बात करें तो एक चित्र है मिरर। 9 की अगर बात कर ले, लाल साड़ी में औरत। लाल साड़ी में औरत, ये इन्हीं का चित्र है। 10 नंबर की अगर बात करें, 3 बहनें, बहुत प्रसिद्ध चित्र है 3 बहनें। ये इंपॉर्टेंट जो हैं वो बता रहे हैं। एक है 11 नंबर लड़की एक, लड़की तथा एक पेड़, ये। 12 नंबर सिटी स्केप, ये है। 13 नंबर एक याद रखना है फ्लूट प्लेयर, फ्लूट प्लेयर। तो ये 13 कलाकृतियां हैं जो के.एल. कुलकर्णी हैं, जो प्रसिद्ध थी। प्यारे बच्चों सब कुछ आपको लिखा दिया है। तो प्यारे बच्चों आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आपको दी, जो बारीकियां थी उनको भी आपको समझा दिया, जिससे आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक जबरदस्त कोई कलाकार को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।